प्रदेश भर में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं पंचकुला में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने समारोह में शिरकत की। इस बीच उन्होंने जनता टीवी से भी खास बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। हरियाणा में आज सभी जिलों में संविधान दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में पंचकुला में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कालका के विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ज्ञानचंद गुप्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। बेदी साहब, आज संविधान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में कार्यक्रम कर रही है और ये कह रही है कि रक्षक संविधान दिवस वो मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रक्षा करना चाहते हैं संविधान की, संविधान खतरे में है। दो चीजें अलग अलग, आप दो सवाल अलग अलग है। आज पूरे देश के अंदर 26 नवंबर को 2015 में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जन्म जयंती समारोह में इस बात की घोषणा की थी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान संपूर्ण हुआ था, उसको ऑन हमने किया था। लागू तो 26 जनवरी 1950 को किया, परंतु 2 साल 11 महीने 18 दिन की लंबी एक तहकीकात, चर्चा, गोष्ठियां पूरे दुनिया भर में चली और पूरे दुनिया के संविधानों को स्टडी करके जो जो डेमोक्रेटिक देश थे उनके जो जो पार्ट हमारे लिए उपयोग हो सकते हैं उसमें डालने का काम किया। और शायद दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान हमारे देश का संविधान है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में इस बात की घोषणा की थी और लगातार 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं और इस बार 75वां संविधान दिवस का अवसर है ये। तो पूरे प्रदेश के हम हर जिले के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी मंत्रियों की, सभी हमारे सीनियर लीडर्स की ड्यूटी पूरे हरियाणा में लगी है और आज पंचकुला में मैं भी उपस्थित हूँ और मेरे साथ बहन शक्ति रानी शर्मा जी जो विधायिका कालका है वो भी उपस्थित है और पूरा प्रशासनिक अमले के साथ इस संविधान दिवस को हमने मनाने का काम किया। एक सवाल तो ये था। दूसरा सवाल आप कह रहे हैं कि कांग्रेस संविधान बचाओ दिवस कह रही है कि रक्षक संविधान दिवस आज तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में मनाया गया है सर। वैसे तो इस पावन अवसर पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु कांग्रेस को यदि इस प्रकार की बात है तो यदि संविधान को तोड़ने का सबसे बड़ा काम किया है हमेशा तो वो कांग्रेस ने किया है। देश को एक संविधान, जब समय देश को आजाद करने से पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें महात्मा गांधी जी से पूछा गया कि आप देश को किस प्रकार से चलाओगे, क्योंकि देश तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था और प्रत्येक रियासत एक दूसरी रियासत को देख के खुश नहीं थी, आपसी झगड़े थे, विवाद थे और इस देश के अंदर कितने धर्म हैं, कितने जातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं, कितने कबीले हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब देश को इकट्ठा कैसे रख पाओगे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम देश को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना चाहते हैं। परंतु जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, पहली सरकार जवाहरलाल नेहरू जी की बनी, देश के सबसे पहले टुकड़ा करने का जो काम किया, पार्टीशन करने का काम किया, तो वो उन कांग्रेसियों ने किया जो आज कांग्रेस ही रक्षक दिवस मना रही है। उनके ही नाना परदादा दादा परदादा ने किया, देश के पार्टीशन कर दिया। उसके बाद धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए लगा दी। किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ के कारण आज देश की एकता और अखंडता का स्वरूप जो आज हमारे सामने है उसको बचा के रखा गया, परंतु फिर भी उनको सब्र नहीं आया तो 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाकर देश को, संविधान को खतरे में डालने का काम किया और 1-2 दिन के लिए इमरजेंसी नहीं लगाई, 18 महीने तक पूरे देश को बंदी बना के रखा, मीडिया को बंदी बना के रखा, देश के जितने भी सेकुलर लोग थे उन सबको बंदी बना के रखा, देश की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को बंदी बना के रखा, पूरे देश में चुनाव और प्रक्रिया को, विधानसभाओं को उन्होंने भंग करने का प्रयास किया। तो वो कौन से मुंह से आज संविधान रक्षक दिवस मनाने की बात करते हैं। और यदि कोई कांग्रेसी मिल जाए उससे पूछ लेना कि किस आधार पर। चुनाव में ये भी कहा कि आप संविधान खत्म कर दोगे तीसरी बार अगर केंद्र में आपकी सरकार बने। आप एक प्रबुद्ध जन हो, चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, तो आज तीसरी बार सरकार बन गई केंद्र में, तो कौन सा संविधान खतरे में आ गया। तो संविधान खतरे में नहीं आया, खतरे में तो कांग्रेस और कांग्रेस की कल्चर आई है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और साथ ही जो है वो कालका की जो विधायक है शक्ति रानी शर्मा वो मौजूद थे। कृष्ण बेदी का ये कहना है कि कांग्रेस ने ही सबसे जो नुकसान जो है वो संविधान को पहुंचाया। आज किस तरह से कांग्रेस जो है वो संविधान की बात कर सकती है और कांग्रेस ने ही आज संविधान को जो है वो बार बार तोड़ा है, बार बार संविधान की जो नियम और जो इसके जो प्रावधान है उनकी अवहेलना जो है वो कांग्रेस के राज्य में हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी पंचकुला।